और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से विवाद में जो गहमा गहमे की स्थिति दिखाई दे रही है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र रोमानिया तक हालांकि पहुंच चुके हैं। धैर्यवाद के आर्यन वैरागी ने भी इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज को भी एक्सक्लूसिव अपडेट मिल रहे हैं, हम आप तक वो तमाम अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये जो खबरें सामने आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर अचानक हमला किया और उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी यहां पर यूक्रेन में लोगों को सुनाई दी थी। और इसके अलावा मिसाइल से भी कई जगहों पर अटैक किए गए हैं। और फिलहाल जो रूसी सैनिक बताए जा रहे हैं यूक्रेन के कीव में फिलहाल अपना डेरा डाले हुए हैं और अंदेशा यह जताया जा रहा है कि आज रात या कल सुबह तक कीव पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब भी वो किसी भी कीमत पर पीठ दिखाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि चाहे जितना भी हो सकेगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे, इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से तमाम देशों की तरफ से भी जब मदद की गुहार लगाई गई थी जेलेंस्की की तरफ से, जेलेंस्की ने इस बात पर अपनी पीड़ा भी व्यक्त की थी। एक संबोधन के माध्यम से संबोधन में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सभी देशों ने हमें इस युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया, ये सभी की पीड़ा को दर्शाता है। लेकिन जिनकी अभी तक मौत हुई है इस युद्ध में, वो किसी आर्मी से कम नहीं है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे। धैर्यवाद के आर्यन वैरागी ने इस बात की जानकारी दी और भारतीय विमान से इन सभी स्टूडेंट्स की वतन वापसी कराई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो खबरें लगातार सामने आ रही है, फिलहाल ये जो हमें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, ये उनकी तस्वीर है। नमस्ते, तो हम रोमानिया के लिए निकल रहे हैं। तो हम ये कैब में बैठ चुके हैं, ये सीधे रोमानिया जाएंगे और वहाँ से इंडियन फ्लाइट के द्वारा हम इंडिया जाएंगे। नमस्ते, तो हम रोमानिया के लिए निकल रहे हैं। तो हम ये कैब में बैठ चुके हैं, ये सीधे रोमानिया जाएंगे और वहाँ से इंडियन फ्लाइट के द्वारा हम इंडिया जाएंगे। धन्यवाद। से भारतीय छात्र बंकर्स में उन्होंने शरण ली हुई है और लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से गिरीश पालीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, आपसे जानकारी चाहेंगे, यूक्रेन से एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज राजस्थान के पास पहुंची है। इसमें देखा जा रहा है कि भारतीय छात्र लगातार जिस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रहे, महफूज रखना चाह रहे, भारतीय सरकार भी हालांकि कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है, इसमें भी बसों में बैठे हुए कुछ भारतीय छात्र नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी है, कब तक वतन वापसी हो पाएगी इन स्टूडेंट्स की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच जो है कुछ भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्होंने जो है अब वहां से निकलना शुरू कर दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के फ्रेस्टो फेस्टिवल में फंसे एक छात्र आर्यन वैरागी ने जो है इंडिया न्यूज राजस्थान को वहां से एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वहां से जो भारतीय छात्रों की जो है रवानगी अब वहां से होने लगी है और कुछ भारतीय छात्र जो है बसों में बैठ के रोमानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही आर्यन ने इंडिया न्यूज राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजते हुए बताया है कि वो अब रोमानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं लेकिन यहाँ आपसे एक जानकारी और चाहेंगे हम, क्योंकि इससे पहले जो कहा जा रहा था कि 2 फ्लाइट्स पहले ही वतन वापस आने थे, सुबह 9:40 पर, और एक जो दूसरा लैंड होना था मुंबई में 12 बजे के लगभग, लेकिन दोनों ही फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया था। क्या आने वाले समय में अब ये डिले की प्रक्रिया और बढ़ेगी या फिर फ्लाइट्स को दुरुस्त किया जाएगा, या किन कारणों की वजह से फ्लाइट्स फिलहाल डिले हो रही हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यूक्रेन के जो छात्र आर्यन ने हमको बताया है कि फिलहाल जो है यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जो क्षेत्रों में और अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को जो है फिलहाल बस द्वारा जो है रोमानिया लाया जा रहा है। वहां पर जो है छात्र काफी तादाद में वहां पर जो है इकट्ठा हो चुके हैं। शायद एक कारण ये भी हो कि उन छात्रों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा हो फ्लाइटों के लिए। वहीं कुछ फ्लाइटें जो है वो शायद किसी कारणवश लेट बताई जा रही है, लेकिन जो छात्रों को वहां से लाने की जो लगातार प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है। बसों में लगातार जो छात्र हैं वो रोमानिया लाए जा रहे हैं, ये जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ठीक,
गिरीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार यूक्रेन में फिलहाल ये दावा किया जा रहा है रूसी सैनिकों की तरफ से उनकी तरफ से कब्जा नहीं किया जाएगा, लेकिन जेलेंस्की उनके पहले टारगेट है। लेकिन जो यहाँ पर अभी तक जो पुष्टि की गई है, 137 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई थी, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश लगातार भारत की सरकार भी कर रही है। नमस्ते, तो हम रोमानिया के लिए निकल रहे हैं। हम लोग तो बस में बैठ तो हम ये कैब में बैठ चुके हैं, ये सीधे रोमानिया जाएंगे और वहाँ से इंडियन फ्लाइट के द्वारा हम इंडिया जाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते, तो हम रोमानिया के लिए निकल रहे हैं। हम लोग तो बस में बैठ तो हम ये कैब में बैठ चुके हैं, ये सीधे रोमानिया जाएंगे और वहाँ से इंडियन फ्लाइट के द्वारा हम इंडिया जाएंगे। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक